ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिंदू तो नहीं आता कोई भगवा पहन के क्या ऐसे चाकू लेके कि हम गर्दन काट रहे हैं किसी मुस्लिम की। देखा आपने कोई इंटरव्यू आज तक? Like he's made a lot of improvement since people used to call him Pappu. I think वो image उसने rebrand करने की बहुत कोशिश की है. Like you should not pass any anti-Muslim statement because, as you said, India is a democratic country. Entire country is watching कि क्या क्या चल रहा है. For example, the chief minister has been arrested, and INC के funds रोक दिए गए हैं. तो वो सारी चीजें notice में आ रही हैं. BJP instantly wins there. I think there is a sort of dominance of BJP. जॉब्स क्रिएट करते हैं ये लोग, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है. इसकी एक अच्छे से प्रोटेक्शन करनी चाहिए. I think less discussion on religion and that. There are a lot of rising candidates, including Arvind Kejriwal, who I think would do excellent work as the Prime Minister. मैम वैसे दिल्ली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, केजरीवाल को पता नहीं क्यों डाल दिया. ये जो 10 साल के अंदर जो आस्किंग आज तक मोदी से नहीं हुई है, सबसे बड़ा मुझे कंसर्न यही लगता है, क्योंकि एक बंद ताल के पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता. तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हम यहाँ फिर से पहुँच चुके हैं. फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब भी यही सवाल है कि आखिरकार जो जेनजी वोटर्स है वो किस ओर जाने वाले हैं. What's your name? My name is Prince Yadav. So, are you going to vote? Yes. Okay. So, tell me one thing. Do you know about the current scenario, politics? Yeah, I'm kind of aware about that. Okay. Yeah. So, आप ये बताओ, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि आप किसको वोट करोगे, but according to you, who is going to win? BJP or opposition? I think BJP is going to win. BJP is going Yeah. I think BJP का इतना होल्ड है अभी इंडिया में and everything that they're doing, so technically speaking बीजेपी ही जीतेगी बिकॉज उन्होंने इंडिया में ऑलरेडी काफी स्टेट्स अपना होल्ड बना रखा है. एंड as I was mentioning that कुछ चीजें I don't favor at all. Like what? Yeah. Like you should not pass any anti-Muslim statement because, as you said, India is a democratic country. People are saying that Rahul Gandhi is making changes, like from Bharat Jodo Yatra, which he started. उससे अब तक उनमें बहुत चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस दिख रहे हैं. मे बी कांग्रेस को इस बार वोट पहले से ज्यादा मिले, भले जीत ना पाए. सो व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर, मे बी नॉट दिस टाइम, he could be the prime minister maybe? I think अगर like if he does certain things that are in favor of public, like if he's able to satisfy the people, उनके demands हर एक चीज. कि the entire country is watching कि क्या क्या चल रहा है. For example, the chief minister has been arrested, and INC के funds रोक दिए गए हैं. तो वो सारी चीज़ें notice में आ रही हैं. And I also feel कि people feel scared किसी भी चीज़ को publicly बोलने में. तो वो चीज़ हम भी notice कर रहे हैं और भी लोग notice करते हैं इन चीज़ों को. So I feel like उस चीज़ का थोड़ा impact है कि voting कम गई है. I think that is one of the reasons. Okay. And what do you think? I will not ask कि आप किसको वोट करोगे. और यूनिक कॉन्सेप्ट्स उठाए हैं. LGBT को उन्होंने मोटिवेट करा है, जो यूथ को बहुत वो इम्पैक्ट करता है. बट देन स्टिल अगेन बीजेपी की ज़्यादा वो पॉपुलैरिटी है, वो एक मोदी ब्रांड नेम बहुत चल रहा है. सो दैट इज व्हाई आई थिंक बीजेपी. मैनिफेस्टो कांग्रेस का भी आया, बीजेपी का भी आया, बट जो नेम उन्होंने दिया है बीजेपी का, दैट इज मोदी की गारंटी. सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसे ब्रांड नेम एक ही इंसान को बना देना, इज दैट गुड? या क्योंकि मोदी की ज़्यादा फैन फॉलोइंग है तो उस वजह से उन्होंने मैनिफेस्टो का नाम वो रखा है. अगर हम वहीं पे कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस का ऐसा कोई लीडर नहीं है जो सामने आके बोल पाए, मोदी की तरह स्टैंड ले पाए. तो इस वजह से आई गेस उन्होंने मोदी की गारंटी रखा है, जो कि सही भी है. एट द एंड ब्रांड मैटर. Basically, the whole concept of BJP is that they've made such an image कि they've linked a whole religion behind their whole party. You think about a Bharatiya Sabhyata, the most ideal Bharatiya Sabhyata, and it coincides with the ideals of that BJP is following. And I think following a recent case study where there was a place, I don't remember the name, all seven candidates withdrew instead of BJP. Surat. So yeah, Surat, right. So the BJP instantly wins there. I think there is a sort of dominance of BJP. I think opposition should also hold a stance in being a fair competition, unless they are being sort of unfairly suppressed. Okay. What do you think about Rahul Gandhi? He's made a lot of improvement since people used to call him Pappu. I think वो image उसने rebrand करने की बहुत कोशिश की है. And I feel like he could be the new face of Congress. And आज के टाइम में मोदी जी is a world leader. He is Okay. known by so many countries. World leader हैं वो, which I don't think Rahul Gandhi is at that level. तो आपकी डिमांड्स क्या होंगी? Well, I think the number one thing is corruption रोकी जाए. आज के टाइम में ऐसे गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, जॉब्स वाले लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वाले, जिनको एक साल से उनकी सैलरी नहीं मिली है आफ्टर G20 फंड्स वाली जो चीज़ हुई Okay. थी, राइट.
सो आई थिंक वो चीज़ बहुत गलत है, एंड ये पैसा किस किस में आ रहा है, इस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक कि इस इलेक्शंस के अंदर लेट्स सी, मे बी मोदी जी विल कम, बट देयर आर अ लॉट ऑफ राइजिंग कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, हु आई थिंक वुड डू एक्सीलेंट वर्क एज द Yeah. प्राइम मिनिस्टर. Okay, and जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग. जॉब्स क्रिएट करते हैं ये लोग, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है. इसकी एक अच्छे से प्रोटेक्शन करनी चाहिए कि ये चीज़ ना हो. जैसे अभी यूपी पुलिस के अंदर भी सेम चीज़ कंडक्ट हुई थी. आई थिंक इससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जॉब्स अभी इंडिया में बहुत कम है एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑन पीक. I think less discussion on religion and that is absolutely baseless, and more discussion and more emphasis on employment, infrastructure and country's development. फेयर एंड इक्वल ऑपोजिशन होना चाहिए. बेसिकली एन ऑपोजिशन एग्जिस्ट कि वो करंट रूलिंग पार्टी को चेक करता रहे एंड इट फेयरली अपोजेस द पार्टी सो दैट द रूलिंग पार्टी कीप्स अ वेरी फेयर चेक on their own things as well as the opposition party thing. उसको नहीं बोलना चाहिए था. That was not appropriate. But then again, Modi ji is a big name. He can do and he can say things which he likes. But then again, it's not a big deal. मतलब एक सेक्युलर कंट्री है इंडिया, तो उस पे ऊपर इतना हम रिलीजन के बेसिस पे बार बार इस चीज़ को उठाएंगे. अभी राम मंदिर बना, उसके बेसिस पे भी आपका वोट बैंक बहुत बेनिफिट हो रहा है. एंड देन अगेन यू पास सच कमेंट्स. सो आई थिंक इट्स नॉट okay, अप्रोप्रिएट. क्या लगता है कौन जीतेगा? जो मेजोरिटी में है और जिसने काम किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पब्लिक देख रही है और मेरे को लगता है लोग इतने समझदार हैं कि वो अपना डिसीजन सेल्फ अवेयर होकर देंगे. क्योंकि एज बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन हमें देखना चाहिए कि काम हुआ क्या है, क्योंकि लोग बहुत कुछ कहेंगे और इवेंचुअली लोग कहते ही हैं. सो इट्स मोर देन बेटर टू सी द थीसिस एंड देन टॉक. मिस्टर राहुल गांधी, मुझे लगता है बेसिकली उनको उस समय में सत्ता का भार संभालना पड़ा जहाँ पे आई डोंट थिंक सो ही वाज वेरी मच mature enough to get the decisions in which where he can obey to the decisions. This is what I want to say. राहुल गांधी ने बहुत प्रेशर में, बहुत ही ज़्यादा आपातकालीन घटनाओं के तहत अपना पद संभाला. Her mother enforced her to join the party so that the party, in order to gain that sympathy, I don't feel any fear saying the blunt truth. जो इतने एलिगेशंस लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो गया इस टाइम पे. हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है. पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है. मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं किसी के साथ नहीं, मैं सत्य के साथ हूँ और बढ़ोतरी और बदलाव के साथ हूँ. मुद्दा इतना सा है कि जो ये बातें हैं ये जायज़ हैं, क्योंकि शुरुआत करता है कोई, अंत करता है कोई. हमने नहीं की शुरुआत, हमने देखा अत्याचार होते हुए. ऑर्गेनाइजेशंस हैं. हिंदू तो नहीं आता कोई भगवा पहन के क्या ऐसे चाकू लेके कि हम गर्दन काट रहे हैं किसी मुस्लिम की. देखा आपने कोई इंटरव्यू आज तक? निशा ओके, तो निशा आप ये बताओ कि क्या लगता है कौन जीतेगा? कुछ आप न्यूज़ मोदी देखती आएगा हैं? दोबारा. मोदी आएगा, मैम वैसे दिल्ली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, केजरीवाल को पता नहीं क्यों डाल दिया है ना? जेल में. हाँ, तो केजरीवाल जेल में, केजरीवाल ने बहुत चीज़ें करी थी दिल्ली के लिए और हर सभी पब्लिक के लिए करा था, बट पता नहीं क्यों क्या कंसर्न देके उन्होंने जेल में डाला. मैम जीते कोई भी, मैटर ये करता है कि जो भी हमारे पॉलिटिशियन होते हैं केजरीवाल होना आस्किंग चाहिए. क्योंकि जहाँ पे आस्किंग नहीं है एक शरीफ आदमी भी बिगड़ जाता है. ये जो 10 साल के अंदर जो आस्किंग आज तक मोदी से नहीं हुई है, सबसे बड़ा मुझे कंसर्न ये लगता है, क्योंकि एक बंद ताल के पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता. जैसे केजरीवाल अभी जेल में है, तो आम आदमी पार्टी वाले बहुत ऐसे उठा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे सीएम को जेल में डाल दिया. तो आपको क्या लगता है गलत है? घोटाले का चार्ज तो चल रहा है. डेफिनेटली गलत है, क्योंकि घोटाले का जो भी चार्ज चल रहा है, क्योंकि सीधा ये चीज़ें जो हमारा नया अमेंडमेंट लॉ में आया है उसके अंदर ये है कि आपको ये प्रूफ करना है मैं बेगुनाह हूँ. जो भी जिसके माइंड सेट है ये होता है कि मतलब मुझसे कोई आस्किंग नहीं है. कहीं ना कहीं एक कितना भी अच्छा पर्सन होने के बाद एक टाइम पीरियड के बाद उसके अंदर भी कुछ डर्टी आ जाता है. हाँ. तो डेफिनेटली जो भी पॉलिटिशियन हो, चाहे जो सत्ता में हो या सत्ता विपक्ष के हो, उनसे आस्किंग होनी चाहिए. ऑनेस्ट अभी कौन है पॉलिटिशियन? कोई है आपको लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है. तो कोई भी नेता नहीं पसंद? कोई भी नेता पसंद नहीं है. तो फिर आप बताओ आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं? नहीं, राहुल गांधी ऑब्वियसली यंग नेता है. काफ़ी मतलब पास्ट हम देखते हैं तो उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं, तो वो मे भी अब अच्छा ही करेंगे. बट उनके अंदर जो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हुए हैं, वो मतलब एक डेडिकेशन दिखता है कि वो हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं. मतलब लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को ज्यादा वोट तो मिलेगी. राहुल गांधी डेफिनेटली मिलेगा. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।